Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarets. Today I have made this video for शहनाज गिल। किसी ने मुझसे बार बार ये प्रश्न पूछा है कि मैं शहनाज गिल के बारे में बताऊं, और कई लोगों ने मुझसे ये पूछा हुआ है। शायद वो ये चाह रहे हैं कि मैं उनकी पूरी प्रिडिक्शंस, हालांकि मैं हिमांशी खुराना के साथ कंपैरिजन जब मैंने किया था तो उनका ग्राफ अप जा रहा था शहनाज गिल का। तो उनका प्रोफेशनल वाइज जो है वो अच्छा दिखा रहा था। स्ट्रगलिंग है वो काफ़ी, और उनकी ट्यूशन भी उसमें दिखा रहा था काफ़ी अच्छी चीज़ों को भाप लेती हैं पहले से ही कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और काफ़ी मतलब मैच्योर नेचर और काफ़ी स्ट्रगलिंग नेचर एक्चुअली उनका दिखा रहा था। काफ़ी स्ट्रगल किया है उन्होंने लाइफ में। तो पंजाबी फैमिली की हैं वो। तो मैं ये प्रश्न अपने कार्ड्स के सामने रख रही हूँ कि शहनाज गिल के बारे में मुझे बताएं, उनका प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताएं। मेरे आसपास जो कोई भी स्पिरिट है, जो कोई भी एंजल्स हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। वही शहनाज गिल जो कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जो है उन्होंने बिग बॉस में काम किया है और पंजाबी फैमिली की हैं। शहनाज गिल के बारे में लोग जानना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे बताएं कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी अब आगे। उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, क्या वो फिल्म इंडस्ट्री में एक फेमस एक्ट्रेस के रूप में आ पाएंगी, बहुत ही चर्चित एक पर्सनैलिटी के रूप में आ पाएंगी, क्या फिल्म इंडस्ट्री में कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगी। उनकी प्रोफेशनल लाइफ में अगर मैं बात करूं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, और क्या वो अपनी ऊंचाइयों को छू पाएंगी। मुझे जहाँ तक याद है कि यहाँ पे हिमांशी हिमांशी कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँ, अगर शायद वो ये जानना चाह रही हैं कि जैसे कि मैंने कार्ड्स में उस वक्त कंपैरिजन निकाला था जब हिमांशी खुराना के उसमें कंपैरिजन में, शहनाज गिल कंपैरिजन में, तो भी कार्ड्स कुछ कुछ ऐसे ही दिखा रहे थे कि शहनाज गिल की अभी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है वो अभी आगे वाले समय में भी थोड़ा सा इनके में इफेक्ट दिखा रहा है कि ये अपने घर वालों के मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इनके ऊपर रहेंगी। ये अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा। इनको बहुत ज़्यादा गर्व है अपने उस पे, रिलीजन पे, अपने अपनी जात पे। जैसे जैसे होता है ना कि कई कई लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं अपने घर वालों को कि इन्होंने मेरे लिए इतना इतना किया तो मैं क्यों नहीं जो है इनके लिए करूँ। तो इस तरह की फीलिंग है, तो वो बहुत सपोर्ट करती हैं। फर्स्ट कार्ड जो आया है वो शहनाज गिल के लिए बताता है कि ये अपनी फील्ड में बहुत नॉलेज रखती हैं। ये बहुत ही, जहाँ इनको शांत रहना होता है ये वहाँ शांत होती रहती हैं। बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को बिगड़ने के पहले ही ये सिचुएशन संभालने में माहिर हैं। तो ये बताता है कि ये अपनी फील्ड में बहुत नॉलेज रखती हैं, और इनकी किस्मत ऐसी है कि जैसा ये करेंगी वैसा ही इनको मिलेगा भी। अगर ये नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव अगर करेंगी तो पॉजिटिव मिलेगा। इनकी ये कार्ड ये भी बताता है कि ये अपनी ऊंचाइयों को छूने के लिए ये हो सकता है किसी को दबा के निकल जाए, इस तरह का नेचर भी है इनका। तो ये यहाँ बताता है कि ये इन ये इनके लक, जिस तरह ये बहुत इनका लक बहुत काम करता है एक्चुअली। ये जैसा होता है ना, कई कई लोगों ने अचानक से कुछ कर दिया तो उसमें फेमस हो गए, या लक वहाँ पे काम कर गया जैसे कि। तो इस तरह का यहाँ पे इनकी किस्मत दिखा रहा है। जो इनकी कुंडली होगी वो भी ऐसी ही कुछ होगी कि लक बहुत एकदम से, जैसे होता है ना जिसमें यूरेनस जहाँ इनका बैठा होगा कुंडली में, इनका यूरेनस ऐसी जगह बैठा होगा जहाँ एकदम से चेंज आ जाएगा इनकी लाइफ में। तो किसी वजह से, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा एक्टिविटी कर दी या एकदम से फेमस हो गए, या कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी जिसकी वजह से इनका डाउनफॉल हो गया है, इस तरीके से ये जो लोग होते हैं इस तरह के, ये इस तरह के यूरेनस वाले एक्चुअली होते हैं, ये जो एकदम से ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। तो ये कार्ड यहाँ बताता है, थर्ड कार्ड यहाँ ये बताता है कि ये बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके बहुत पल्सिव हो जाती हैं। जैसे कि किसी 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 ने इनसे कुछ क्योंकि खुद स्ट्रगल करी हुई है ना, तो कोई जना इनसे कोई अगर गिड़गिड़ा के कोई इनसे मांगेगा, कुछ कुछ मांगेगा, नौकरी दे दो या मुझे कुछ दे दो या कुछ, तो ये दे देंगी।
ये अपना जो है वो दिल खोल के दे देती हैं। फिर ये नहीं सोचती कि अगला जना इनको बेवकूफ़ बना रहा है, क्या कर रहा है। तो मुझे ये लगता है कि इनके और इनके अगर जो भी इनके बॉयफ्रेंड जिसको ये सोचती होंगी, या मुझे नहीं मालूम जिसको भी माइंड में वो सोचती होंगी, तो वो ये नहीं है कि बहुत रिज़र्व टाइप के हो जाएँगी, ये बहुत सोशल भी हैं ये। तो ये थर्ड पर्सन को भी इन्वॉल्व कर लेंगी और कहेंगी कि अरे ठीक है, रख लो उसको, हमारी बातें सुनने दो, क्या करना है। लेकिन वही व्यक्ति बाद में फिर प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है इनकी लाइफ़ में। सुन के तो चला जाएगा इन दोनों के बीच की बात, जो भी इनके बॉयफ्रेंड है, जिसको भी फ्रेंड मानती होंगी, जिसको भी। और फिर बाद में फिर अपना जो है वो फिर ये परेशान होती रहेंगी बाद में। तो इस तरह का नेचर यहाँ दिखा रहा है कि ये बहुत हार्मोनियस नेचर की हैं। किसी ने इनसे जो है मदद माँगी, हेल्प माँगी, तो ये देख नहीं पाएँगे अगला जना कैसे जो है वो गिड़गिड़ा के बेवकूफ़ बना रहा है, क्या कर रहा है, ये उसके झांसे में आ जाएँगी। तो ये बहुत जो है ये बहुत ही भोली नेचर की, मैं कहूँगी कि थोड़ा-सा इनका भोलापन है इनके में। और ये यहाँ बताता है, जैसे मैंने बोला ना कि कहीं-कहीं पे ये अपने जो है द फूल का कार्ड आया हुआ है। दैट मीन्स कि ये थोड़ी-सी जो है बेवकूफ़ियाँ कर देती हैं अपने लाइफ़ में कहीं न कहीं। और ये कार्ड ये भी बताता है कि ये अपने काम से काम मतलब रखती हैं। ये भी एक नेचर है कि अगर मान लीजिए इनको लगेगा कि जो है कहीं कोई चीज़ गलत हो रही है, मेरे कहने से कुछ चीज़ गलत हो जाएगी, तो फिर ये उस चीज़ से हटने लगती हैं। फिर ये कह देंगी कि नहीं, मुझे जो है वो इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, मैं अपने काम से काम मतलब रखती हूँ। इस तरह का कार्ड यहाँ बता रहा है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये ज़िम्मेदारियाँ अभी आप मतलब ये अपने घर वालों को बहुत सपोर्ट करती हैं और अपनी चीज़ों को लेके बहुत पॉसेसिव हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। अपनी चीज़ों को बहुत सँभाल के रखना है। जो भी इनके जो भी चीज़ें हैं इनकी लाइफ में, जो लोग हैं और जो चीज़ें हैं, दोनों को ही। इनके पास पैसा तो आएगा, लेकिन उतना ही खर्चीली भी बहुत है ये। आता है और चला जाता है। तो आने वाले समय में अगर मैं ये कहूँ कि तो इनके पास पैसा तो आएगा, पैसा आएगा दैट मीन्स कि उनको रोल मिलेंगे या जो भी उनको काम मिलेगा, उनको काम उनको मिलता रहेगा, क्योंकि शहनाज़ गिल का यहाँ पे पिछले प्रेडिक्शंस में भी मुझे याद है कि अच्छा दिखा रहा था। तो ये पैसे वाली तो हैं ये बहुत, लेकिन पैसा उतना ही खर्चीली भी बहुत है, निकल भी जाएगा और ये देख नहीं पाएँगे कितना इनका पैसा जो है वो निकल गया है। मैं इसमें और आगे देख लेती हूँ कि और प्रोफेशनल वाइज़ इनका क्या दिखा रहा है। शहनाज़ गिल बारे में मुझे मेरे आसपास जो कभी एंजल प्लीज़ मुझे बताएं कि प्रोफेशनल उनकी लाइफ आगे क्या रहेगी। जो आखिरी में कार्ड आया था वो ये आया था कि इनका धन खर्च बहुत ज़्यादा होगा। तो दैट मीन्स इनको रोल मिलेंगे, काम मिलेंगे इनको, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके आगे का मैं जानना चाहूँगी कि इसके आगे क्या मैसेज है शहनाज़ गिल के लिए। प्रोफेशनली इनका क्या जो है वो कितना ये प्रोग्रेस कर पाएंगी, क्योंकि बचपना बहुत है, हर चीज़ को खेल खेल में लेना, स्ट्रगलिंग तो है ये, लेकिन बचपना बहुत है। अच्छी चीज़ है, बचपना होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगी तो दिक्कत भी होती है, लेकिन इनका जो नेचर है वो ठीक ठाक है, मिला जुला है, लेकिन थोड़ी सी कहीं कहीं बेवकूफ़ियाँ ये कर देती हैं। यहाँ पे जो कार्ड है ये बताता है कि ये अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाली हैं, मतलब ऊंचाइयों को छुएंगी, इनकी इच्छा है। और जो जना इच्छा करता है ना, जहाँ चाह वहाँ रहा, तो ये ऊंचाइयों को छुएंगी। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं और बहुत जैसे होता है ना धांसू टाइप की, एकदम उस टाइप की हैं ये लेडी। तो ये प्रोग्रेस करेंगी, बिल्कुल प्रोग्रेस करेंगी, यहाँ पे अपने फील्ड में बहुत प्रोग्रेस करेंगी, हर चीज़ को देखेंगी कैसे मैं जो हूँ प्रोग्रेस अपने कैसे इम्प्रूव करूँ। ये बहुत ही शांत स्वभाव, जैसे मैंने बताया ना, ये चीज़ों को जो है वो डिटेल में पढ़ना, जैसे होता है ना डिटेल में स्टडी करना कई कई चीज़ों को, इस तरह का नेचर है इनका। और ये दैट मीन्स कि ये चीज़ों को कहीं ना कहीं इंटरनेट पे, वेबसाइट्स पे कुछ ना कुछ देखती रहती होंगी, कैसे मैं जो इम्प्रूव करूँ अपने अंदर, या इस तरह से कैसे इनका रहता होगा ये चीज़। और ये जहाँ शांत बैठना है वहाँ ये शांत बैठती होंगी, जहाँ बोलना है वहाँ बोलती हैं ये। हर चीज़ को विन करने की इनकी हैबिट है। दैट मीन्स कि ये जो है कहीं भी यहाँ पे कोई ऐसा कार्ड नहीं आया है यहाँ पे अभी तक। खर्चीली बस थोड़ा-सा है इनका, कोई बात नहीं है, लेकिन पैसा ही उतना आएगा भी।
अदरवाइज़ यहाँ ये कार्ड बताता है कि ये विन करना चाहती हैं हर चीज़ को और ये प्राप्त भी करेंगी। इनकी बहुत इच्छा है। और लवर्स का कार्ड आया हुआ है, ये लव मैरिज करना चाहती हैं। इनकी लव मैरिज होगी। तो ये आगे जा कर के होगी जब ये किसी चीज़ को जब पा लेंगी अपने करियर में, जो भी इनकी इच्छा है जब उसको पा लेंगी, तब आखिरी में इनका जो है वो लवर्स का कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स कि तब ये शादी करना के लिए सोचेंगी, या तब उनको किसी से हो सकता है प्रेम हो जाए। तो ये यहाँ कार्ड बता रहा है बहुत इमोशनल रहेंगी, इस व्यक्ति के साथ ये बहुत इमोशनल रहेंगी, बहुत इमोशनली टच्ड होंगी। लेकिन इतनी ऊंचाइयों के पहुंचने के बाद है, इतना स्ट्रगल करने के बाद, जब उनको लगेगा कि मैं सेटल हो गई हूँ, अब मुझे करना चाहिए, तो उसके बाद इनका यहाँ पे दिखाता है ये इमोशनली उस व्यक्ति से बहुत अटैच रहेंगी। अगर उस व्यक्ति ने कुछ इनको कह दिया, मान लीजिए गुस्से में भी, तो ये एकदम से टूट जाएंगी। अदरवाइज उस व्यक्ति के और उस व्यक्ति के अलावा अगर कोई व्यक्ति अगर कुछ कहेगा, इनका नेचर ये है, मैं नेचर बता रही हूँ, तो फिर ये उस पर टूट पड़ेंगी एकदम से। जैसे कि होता है ना कि केवल अपने हस्बैंड के लिए इमोशनल हैं, लेकिन अगर किसी और व्यक्ति ने, मेल ने किसी ने कुछ कह दिया, तो सीधे, जैसे होता है ना लड़कियों ने सीधे मुंह पे थप्पड़ मारती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, इस तरह की इनका नेचर है। और लेकिन बाद में सेपरेशन का कार्ड भी आया है। दैट मीन्स कि शहनाज गिल के ज़िंदगी में कहीं कहीं ना कहीं सेपरेशन का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है। मुझे नहीं मालूम इस रिश्ते से हो सकता है ये दूर हो जाएं किसी वजह से। मुझे लगता है इमोशनली, वही जो मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी, तो एकदम से गुस्सा हो जाएंगी, यही कारण इनका सेपरेशन का रहेगा। और ये शादी, दैट मीन्स कि मुझे नहीं लगता ये शादी करने के लिए तैयार होंगे, या हो सकता है कर लें तो डाइवोर्स हो जाए, लेकिन सेपरेशन दिखा रहा है। सेपरेशन मतलब कि दिल से एकदम किसी को निकाल देना उठा के। तो ये बहुत इमोशनल हैं, बहुत दिल से काम करती हैं। मुझे लगता है कि ये, क्योंकि देखिए जो पैसा जो जना जो है वो खर्च जो कर रहा है इतना, तो वो आप ये सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति में ये बहुत इमोशनल व्यक्ति है। मतलब ये शहनाज बहुत ही इमोशनल है। तो ये जल्दी दिमाग से नहीं सोचती हैं, ये दिल से ज़्यादा सोचती हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर दिमाग से सोचे तो थोड़ा पैसा बचाएगा ना, लेकिन इनके में ये नहीं है। इनके में जो है बस जो दिल में आया वो किया, अपने काम के लिए बहुत अच्छी, मतलब अच्छे से काम करेगी, सब कुछ है। लेकिन सेपरेशन दिखा रहा है। मुझे नहीं मालूम ये सेपरेशन क्यों दिखा रहा है। आगे जा कर के ये स्पिरिट का ये मैसेज है, साफ आप देख सकते हैं। तो इसके आगे मैं और देख लेती हूँ कि ये सेपरेशन के बाद की इनकी क्या मैसेज है। इस लवमेट से इनकी यहाँ पे सेपरेशन दिखा रहा है। मैं इसको देखना चाहूँगी। मेरे आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि ये सेपरेशन किस टाइप के व्यक्ति से होगा इनका। डाइवोर्स हो जाएगा क्या जिस किसी से ये प्रेम करेंगी? सिंपल सा क्वेश्चन है कि इनका ये व्यक्ति कौन है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेपरेशन क्यों दिखा रहा है। दैट मीन्स कि चीज़ों को शायद ये संभाल नहीं पाएंगे क्या, ऐसा कुछ है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि मैंने बताया कि ये व्यक्ति कौन होगा। ये व्यक्ति, ये सेपरेशन के बाद अगर मैं कहूँ तो ये सेपरेशन, इनको ऐसा लगेगा जैसे कि कहीं दूर चले जाओ, कहीं दूर भाग जाओ, मतलब कि किसी और दुनिया, मतलब आउट ऑफ इंडिया चले जाओ, इस तरह का यहाँ कार्ड दिखा रहा है। दैट मीन्स कि ये कहीं जो है बहुत, फिर उस जगह से ये दूर जाना चाहेंगी, बिल्कुल दूर हो जाएंगी और अलग दुनिया में चाहेंगी कि मैं एक अलग ही दुनिया बसाऊं अपनी। और मैंने पूछा था कि ये व्यक्ति कौन है एक्चुअली। ये व्यक्ति कोई इनके लाइफ में ऐसा जना है जो इनको प्रतीत कराएगा कि, मतलब दिखाएगा कि हाँ मैं बहुत प्यार करता हूँ, और इस तरीके से ये उसके, मुझे लगता है झांसे में आ जाएंगे, क्योंकि कार्ड्स अच्छे नहीं आए हैं, क्योंकि यहाँ कार्ड तो डेविल के और बीस टाइप के किसी व्यक्ति के आ रहे हैं। तो हो सकता है कि इस चीज़ को उनको ध्यान रखना होगा कि कोई इमोशनली उनको, मैंने बताया ना, कोई जना फ़ायदा उठा सकता है उनको। कार्ड बिल्कुल साफ है, डेविल का कार्ड आया हुआ है। दैट मीन्स कोई जना खराब जना है, कोई बीस टाइप का व्यक्ति है जो दूसरों को नोचने खसोटने में ही उसको मज़ा आता है, खून चूसने में मज़ा आता है उसको।
दूसरों को दुःख देने में ही उसको खुशी आती है। तो हो सकता है कि इनका मैंने बताया था शायद कि अफेयर्स दिखा रहा था इस तरह से, तो उसी में कोई जना ऐसा हो सकता है कि इनको इमोशनली टच करवाए और मतलब इनको जो है लगे कि हाँ यही मेरा लाइफ पार्टनर है इस तरीके से, और बाद में फिर अपना रूप दिखाए। तो ये हो सकता है इनकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ अगर मैं यहाँ पे कार्ड्स रिलेट करूँ तो ये कार्ड यहाँ ये बताता है कि ये उसके बाद जो है जब इनका सेपरेशन हो जाएगा जो ये इस व्यक्ति से, तो ये व्यक्ति इनको ऐसा लगेगा जैसे मैं ढो रही हूँ, इस रिश्ते को मैं ढो रही हूँ, जैसे कि प्रेशर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा। और ये व्यक्ति मैंने बता ही दिया किस तरह का व्यक्ति है ये, जो कोई भी इनका सेपरेशन जिससे दिखा रहा है आगे जा करके। अभी मैं नहीं कह सकती क्योंकि ये हो सकता है कि अभी ये 1 साल में तो अभी ये थोड़ा-सा प्रोग्रेस करेंगी, कार्ड्स दिखा रहा है ये प्रोग्रेस करेंगी। और जब कोई जना इनको देख लेगा ये बहुत प्रोग्रेस कर रही हैं, तो अगला जना उनको प्रपोज़ करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा। इनको बहुत खुशियाँ देने की कोशिश करेगा। मनगढ़ंत जैसे कहानियाँ नहीं होती हैं कि जो है हम मेरे लिए मैं तुम्हारे लिए ये ले आऊँगा, हम लोग ऐसे फैमिली बनाएँगे, हम लोग जो है दूर दुनिया जा कर के जो है अपनी दुनिया बसाएँगे। ये जो कार्ड आया है ये यही मैसेज कर रहा है कि दूर दुनिया जा कर के जो है वो बसाएँगे दुनिया। हर तरफ से खुश रखने की कोशिश करेगा। और दिखाएगा कि यहाँ पे वो एक जैसे यहाँ पे होता है ना, लेकिन शहनाज़ के ऊपर एक ईश्वरीय कृपा है कि जैसे कहते हैं ना, जो लोग थोड़ा-सा भी अच्छा काम किया होगा, दिल के थोड़े से भी साफ़ होते हैं तो भगवान ज़रूर साथ देता है। एंजल का कार्ड आने का मतलब ही ये होता है कि इनके ऊपर ईश्वरीय कृपा रहेगी, जिसकी वज़ह से आखिरी में इनको पता चलेगा ये डेविल है एक्चुअली। उनको इसीलिए सेपरेट हो जाएँगी वो शायद। तो ये कार्ड्स यहाँ बता रहे हैं, ठीक है सेपरेट हो जाएँ अच्छी बात है। क्योंकि इस तरह के व्यक्ति से तो अपना जीवन ख़राब करने से अच्छा है कि वो आगे बढ़ें। तो आई थिंक कि इतना सफिशिएंट है। और इसमें अगर कुछ और आपको को ऐसा लगता है कि कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मैसेज बिल्कुल क्लियर है। शहनाज़ गिल की जो लाइफ़ है बहुत मुझे लगता है कि स्ट्रगलिंग है। अगर मैं पूरा समराइज़ करूँ इन सब चीज़ों को, बहुत स्ट्रगलिंग है, बहुत भोली हैं। शायद उनको मतलब इसी भोलेपन का कोई जना उनका फ़ायदा उठा सकता है। मतलब जैसे होता है ना कि उनको लगता है कि मैं ऐसे काम कर लूँ, मैं ऐसे बचपने में ऐसे काम कर लूँ या किसी को जो है वो थोड़ा-सा अपनी तरफ कर लूँ तो काम बन जाएगा। या इस तरीके से मैं मतलब मैं किसी और थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर लूँ तो शायद मेरा काम बन जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं, उनको बहुत मैच्योरिटी के साथ चलना पड़ेगा आगे। ये मैं मेरी तरफ से मैसेज यही है, उनको अगर आप किसी को जना बता सकते हैं बहुत मैच्योरिटी के साथ चलें, क्योंकि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। अगर एक बार इंसान टूट जाता है, सेपरेशन हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। तो आई थिंक ये मैसेज बहुत क्लियर है, उनकी लाइफ में आगे जाके सेपरेशन दिखा रहा है, ऊँचाइयों तक पहुँचेंगी, जिस किसी ने मुझसे पूछा है ऊँचाइयों तक पहुँचेंगी। यही ऊँचाइयाँ देख कर के कोई जना इनको जलनखोरी के मारे इनसे जो है होता है ना, कई जेंट्स होते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ गई। तो ये इस तरीके से होता है। तो वो उसको एक होता है झांसे में डाल करके और फिर उसके बाद प्रपोज़ करो, सब खुशियाँ दो, ये सब कुछ करो और फिर सेपरेशन और फिर अपना बाद में डेविल वाला रूप दिखाओ। तो ये चीज़ शहनाज़ गिल के साथ यहाँ दिखा रहा है। आई थिंक ये मैसेज बहुत क्लियर है। मैसेज क्लियर आपको हो गया होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।